नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिज्य खंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग लिखिएगा त्रिज्य खंड क्या होता है। देखिएगा त्रिज्य खंड कोई वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वृत्त है, ये आपका वृत्त हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या द्वारा जो खंड काटा जाता है ये आपका क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। जिसकी अगर इसकी लंबाई को हम L से डिनोट कर दें और इसको हम कह दें OAB, तो यहाँ पर देखिएगा इसको ये त्रिज्या द्वारा जो खंड काटा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्याओं द्वारा। तो यहाँ पर क्या त्रिज्या थी, OA थी और OB थी। तो इसको मैंने क्या कर लिया, उसी वृत्त से यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लिया, कॉमन के रूप में निकाल लिया वहाँ से। तो ये आपका क्या हो गया मित्र, OAB हो गया आपका। एक ये त्रिज्य खंड है, तो इसका आप लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr² θ/360 होगा। और ये आपका क्या है, त्रिज्य खंड की लंबाई है। तो इसको लिखिएगा त्रिज्य खंड की लंबाई, त्रिज्य खंड की लंबाई, अगर इसको हम L से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, 2πr और θ/, क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। जो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं πr² होता है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड में वही क्या हो जाता है, θ/360 से गुणा हो जाता है। और वही त्रिज्यखंड की लंबाई जो हम लोग परिधि या परिमाप पढ़ते हैं वृत्त का, वो क्या होता है 2πr। तो उसी में क्या कर देंगे, θ/360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड। और इसी पे खूब क्वेश्चन आपसे पूछता है मित्र। तो आइएगा हम लोग जो है बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की। देखिएगा मित्र, कह रहा है एक घोड़ा है जो रस्सी से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। रस्सी को खींचे हुए एक वृत्ताकार पथ बनाकर वो क्या कर रहा है, 88 मीटर जो है चल कर रुकता है। वह जिस बिंदु पर रुकता है वह केंद्र से क्या बनाता है, 72 अंश का कोण बनाता है। तो रस्सी की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई घोड़ा है, एक यहाँ पर खूंटा है, ठीक, खूंटा में क्या है, ये घोड़ा बंधा हुआ है आपका। और जो है कि ये इसी का ये क्या है, बंधा हुआ है, खूंटे से क्या है, घोड़ा बंधा हुआ है। जो रस्सी, मान लीजिए अगर रस्सी ये है और इसी से बंधा हुआ है और यहाँ पर एक घोड़ा है आपका, और ये चल रहा है, क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ बनाकर वो 88 मीटर चलता है। तो ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार पथ बनाकर मान लीजिए ये 88 मीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना चल दिया मित्र, 88 मीटर चल दिया। तो ये यल अगर इसको हम कह दें तो L क्या दे दिया है, 88 मीटर। और यहाँ पर ये क्या है, खूंटा का जो है, घोड़ा जहाँ से बांधा गया वो क्या है, खूंटा है। और ये रस्सी की लंबाई है, अगर इसको हम त्रिज्या R से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो है कि चल करके 88 मीटर ये क्या कर रहा है, रुक रहा है। और कह रहा है कि जब यहाँ से चल करके यहाँ पर रुका है तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 72 अंश का क्या बन रहा है मित्र, कोण बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रस्सी की लंबाई क्या होगी। ये आपकी एक खूंटा है, तो यहाँ से घोड़ा बांधा गया है और बांधा हुआ है। तो जैसे आपके घर पर या कहीं भी पशु बांधे रहते हैं तो क्या करते हैं, गोल गुलाई में घूमते हैं। यहाँ पर वो कोई ज़रूरी नहीं है गोली गुलाई में घूमे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर वो घूम रहा है। यहाँ पर कोई जानवर बांधा हुआ है और ये जानवर क्या हो रहा है, एक वृत्ताकार पथ पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जो ये रस्सी है उस जानवर की, वही पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई क्या होगी। और यहाँ पर जो वृत्ताकार पथ पर घुमा है वो 88 मीटर घुमा है, और जो केंद्र से वो कोण बना रहा है वो कितना, 72 अंश का बना रहा है। तो आपको यहाँ पर रस्सी की लंबाई मतलब R का मान आपसे पूछा हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, L अभी मैंने क्या बताया था, L क्या होता है, 2πr और θ/, में क्या होता है, 360 होता है। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये क्या L बराबर क्या होगा 2πr θ/, में 360 होता है। तो L का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, L आपका क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई एक तरह से यहाँ पर डिनोट किया गया था, जैसे अभी बताए थे जो। तो क्या था, ये आपका L था, वो त्रिज्यखंड की लंबाई से डिनोट किया गया था ये L।
तो त्रिज्यखंड की लंबाई यहाँ पर कितना चला है, ये 88 मीटर, 88 हो गया। 2 गुणे पाई और आर का मान आपसे पूछ रहा है, और थीटा जो कोण चला है यहाँ पर वो कितना चला है, 72 चला है। तो 72 अपान में क्या हो गया, 360 हो गया। देखिएगा ये कितना हो गया, 36 दूना क्या हो गया, 72 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा, फिर कट गया तो 5 हो गया। आप लोग कैंसिल आउट कर लीजिएगा। तो ये 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये पाई बचेगा आपका, पाई आर, और बटा में क्या बच गया आपका, 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आर के बराबर क्या, आर का हमें मान निकालना है, मतलब रस्सी की लंबाई आपको क्या करना है मित्र, निकालना है। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा गुणे 5 बटा में पाई। अब पाई का भी मान रख दीजिए, 44 हो जाएगा गुणे 5, ये हो जाएगा 22 बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 22 दूना क्या हो गया, 44, 5 दूना 10, 10 सत्ते क्या हो गया, 70 मीटर। तो रस्सी की लंबाई आपसे जो घोड़ा बंधा हुआ था उसका जो कहीं एक खुर से बंधा हुआ था, तो उसके जो है कि जो बंधा हुआ है उसके रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 70 मीटर होगी। वो 70 मीटर घोड़ा जो है कि रस्सी की लंबाई से क्या हुआ था, बंधा था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, रस्सी की लंबाई बराबर क्या हो गया, 70 मीटर। यही आपका मित्र क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पे आपका खूब क्वेश्चन पूछता है। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, आइएगा देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, नोट में लिखिएगा, देखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपका खूब क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। वो नोट क्या है आप लोग देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान त्रिज्या के वृत्त खींचे जाएं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे जाएं, यहाँ पर लिखिएगा, समान त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे जाएं, मतलब तीनों शीर्षों से। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान त्रिज्या की 3 वृत्त खींचे जाएं, और ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, प्रतिच्छेद ना करे, देखिए जैसे आपका क्या है, कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका ट्रायंगल हो गया, और समान त्रिज्या का आपने क्या किया, वृत्त खींच दिया इसके शीर्षों पर। आपका एक वृत्त यहाँ पर हो गया, एक वृत्त यहाँ पर हो गया, लगभग समान बन रहा है आपका, और एक वृत्त यहाँ पर हो गया, ठीक। सबकी त्रिज्या क्या है, आर है मित्र, आर है। तो कह रहा वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो क्या हो, त्रिभुज के अंदर हो। मतलब अगर केवल हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछे, इस वाले भाग का जो क्या हो रहा है, त्रिभुज के अंदर है, तो क्या होगा, अगर हम इसको ए कह दें त्रिभुज को, बी और सी, ये आपका क्या है, ए बी सी क्या है, केंद्र है। तो लिखिएगा प्रतिच्छेद न करे, और ये वृत्त क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, भले ये क्या कर जाए, स्पर्श कर ले जाए। देखिएगा स्पर्श भले कर ले, लेकिन ये क्या करे, प्रतिच्छेद न करे। यह स्पर्श कर सकता है लेकिन प्रतिच्छेद न करे। यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, स्पर्श केवल कर रहा है। 2 कंडीशन इसमें आपका हो सकता है, बस प्रतिच्छेद आपको नहीं करना चाहिए। तो वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो क्या है, त्रिभुज के अंदर है, मतलब केवल इस भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है मित्र। इस पे खूब क्वेश्चन पूछता है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे जाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, तो
वृत्त के उस मतलब वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल के उस भाग का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के क्या हो, अंदर हो, वो क्या होगा, वृत्त के जो है क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो क्या लिखेंगे, अंदर हो, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्धवृत्त सही है, के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका प्रूफ आप लोग देखिएगा। प्रूफ जैसे अगर मान लें हम, ये दूरी हमारी क्या है, L1 है, यहाँ से यहाँ तक एक दूरी क्या है, L1 है, और ये क्या है, L2 है, और ये क्या है, L3 है, और एक कोण कितना बना रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये कोण आपका θ1 बना रहा है। ये कोण आपका क्या हो गया, θ1, ये कोण आपका θ2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, θ3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, θ3 हो गया मित्र। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका प्रूफ देखिएगा। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर हो, वृत्त का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर हो बराबर क्या होगा, देखिएगा θ1 यहाँ से एंगल बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम ले लेंगे, और इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, और इसका क्षेत्रफल, यही तो त्रिभुज के अंदर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, सबका त्रिज्या समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई r स्क्वायर θ1 अपान में क्या हो जाएगा, 360। कहाँ से ले रहे हैं, कोण, मतलब अगर केंद्र A को क्या मान रहे हैं, केंद्र मान रहे हैं, फिर प्लस अगर केंद्र B को जो है कि B को अगर केंद्र मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर θ2 अपान में 360, और प्लस क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, अगर केंद्र यहाँ पर किसको मान लें, C को, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, θ3 बन रहा है, अपान में क्या हो जाएगा, 360। इसका ये प्रूफ है। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर सब में है, तो क्या कर लेंगे मित्र, पाई r स्क्वायर और 360 सब में कॉमन है, तो पाई r स्क्वायर 360 बटा में क्या हो गया, 360 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, पाई r स्क्वायर बटा में 360 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है मित्र, 180 होता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, पाई r स्क्वायर बटा में 2। तो क्या हो गया, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो गया मित्र, बराबर हो गया। यही आपको प्रूव करना था। इस पर खूब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। अब क्वेश्चन लेते हैं मित्र। देखिएगा मित्र, करा है किसी त्रिभुजाकार खेत के तीनों भुजाएं क्या है, क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर है। इसके तीनों शीर्षों पर 7 मीटर बराबर लंबाई की रस्सी से गायों को क्या किया गया है, बांधा गया है। अगर आपका एक कोई त्रिभुजाकार क्या है, खेत है, देखिएगा कह रहा है कि त्रिभुजाकार जो खेत है उसके क्या कह रहा है, वहाँ शीर्षों से 7 मीटर बराबर, ये आपका क्या हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये हो गया, और 7 मीटर जो है कि बराबर लंबाई की रस्सी से, मतलब त्रिज्या हो गया, उस जो गाय बांधी गई है वो रस्सी जो होगी वो क्या करेगी, त्रिज्या का काम कर देगा। तो अगर 7 मीटर बराबर जो है कि रस्सी बांधी गई है, यहाँ पर एक ये हो गया
दूसरे वाले कोने पर भी 7 मीटर बराबर का एक गाय बांधी गई है और तीसरे वाले कोने पर भी 7 मीटर बराबर की एक गाय बांधी है। तो किस तरह से चरेगी? अगर आपका खेत त्रिभुजाकार होगा तो कोने पर अगर इस तरह से आप रस्सी बांधेंगे तो गाय क्या करेगी? घूम घूम कर चारों तरफ चरेगी यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ पर ए खूंटा है और यहाँ पर खूंटा बी है, यहाँ पर खूंटा सी है, तो यहाँ पर और एक चीज़ दिया है कि रस्सी की लंबाई, ये क्या हो जाएगी आपकी रस्सी की लंबाई, ये कितना दिया है? 7 मीटर दिया है और सबका लंबाई क्या दिया है? बराबर 7-7 मीटर। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि जो है खेत के अंदर ही केवल गाय कितने अधिकतम भाग तक वो क्या कर सकती है? चर सकती है। देखिए खेत के अंदर बस जो त्रिभुजाकार खेत है आपका, इसी के अंदर ये गाय चरेगी। तो ये आपका गाय जो है कि यहाँ पर अगर खूंटे बी पर जो बंधी है वो इतना भाग चरेगी और खूंटे सी पर जो बंधी है वो इतना भाग चरेगी और खूंटे ए पर जो बंधी है वो केवल खेत की में बात कर रहे हैं, केवल खेत के अंदर इतना भाग चलेगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या होगा? वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो क्या हो? त्रिभुज के अंदर हो, मतलब खेत के अंदर हो। तो आप इसको क्या लिखेंगे? वो फार्मूला क्या बताए थे? वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है, मतलब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर गाय द्वारा खेत में अधिकतम क्षेत्रफल का घास चरेगी किसके बराबर होगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। और आर का मान आपको यहाँ पर दिया है कितना? 7। पाई का मान 22 बटा में 2, 22/7 होता है पाई का मान। और गुणे क्या हो गया? 1/2 और आर का मान क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 1 7 से 7 कट गया, या 2 11 हो गया। 11 गुणे 7 बराबर 77 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या कर देगी? गाय जो है खेत के अंदर 77 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर ये क्या कर देगी? घास जो है कि चरेगी। तो कितना क्षेत्रफल में चरेगी? वो 77 मीटर स्क्वायर में वो गाय जो है घास को चर लेगी। इसी पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है, उसको हम बात करते हैं, उसको भी नोट में लिखवा देते हैं मित्र। देखिएगा एक और नोट आप लोग लिखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, इस पे खूब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नोट नंबर 2 है आपका, लिखिएगा समान त्रिज्या के तीन वृत्त इनमें से प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को वायतः स्पर्श करते हैं। देखिएगा कहने का मतलब ये है कि अगर समान त्रिज्या के आपके 3 वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, लगभग समान त्रिज्या का बन रहा है, और एक वृत्त ये है। देखिएगा थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा तीनों वृत्त क्या हैं? बराबर त्रिज्या के हैं, मतलब बराबर वृत्त हैं। ठीक, तीनों वृत्त बराबर हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप लोग बराबर ही मानिएगा।
इनको क्या कह रहा है, 3 वृत्त हैं जिनका केंद्र है, अगर इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें केंद्र को, इसको सी कह दें, और ये क्या हो गया आपका, इसको दोनों केंद्रों को आपस में मिला दिए हैं। देखिएगा, तो कह रहा है कि समान त्रिज्या के 3 वृत्त, इनमें से प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, वाह्यतः स्पर्श करते हैं, को एक रस्सी बेल्ट से, एक रस्सी या बेल्ट से बांधा गया है। बेल्ट या रस्सी एक ही होता है। करते हैं को एक बेल्ट से बांधा गया है, तो बेल्ट की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि इस बेल्ट की लंबाई क्या होगी। देखिए बेल्ट कैसे बांध रहा है आपका, बेल्ट आपका ये ऐसे चलेगा इस पे, जैसे आप लोग कहीं मशीन में देखते होंगे, कहीं कारीगरी में आपको जो है इस तरह से बेल्ट लोग बांधते हैं। तो ये पुलिया का अगर काम करता है तो एक ऐसा पट्टा चढ़ाते हैं जो तीनों पर क्या होता है, तीनों जो है कि तीनों पर टच करके ये चलता है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसको आप लोग अलग पेन से बनाइएगा इस बेल्ट को। ये आपका बेल्ट है, ठीक इसी बेल्ट की लंबाई आपसे क्या कर रहा है मित्र, पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, त्रिज्या है। सबका त्रिज्या अगर आर है, क्यों, क्योंकि तीनों वृत्त क्या है, समान है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर बात करें, देखिएगा ये और ये दूरी की बात करें, ये और ये दूरी की बात करेंगे, फिर उसके बाद तो कितना होगा देखिएगा, और ये दूरी की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखिए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आर ये है तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आर ये है और आर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2r, थोड़ा सा बस समझने का है, और इस पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, वो तो फार्मूला आपका है सीधे, कुछ करना ही नहीं है। बेल्ट की लंबाई आपसे पूछता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r, और यहाँ पर देखेंगे ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, तो ये क्या बन रहा है, एक आपका समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो आपको ये बेल्ट की लंबाई जब आपसे पूछे तो क्या होता है, बेल्ट की लंबाई बराबर होता है, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर 2r बन रहा है, मतलब व्यास बन रहा है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। तो एक व्यास यहाँ, एक व्यास यहाँ, एक व्यास यहाँ, तो क्या होगा, रस्सी की लंबाई 3 गुणे व्यास, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त, एक वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। देखिएगा ये आपका क्या हो गया, और इसकी बात करेंगे तो ये वृत्त और ये भाग बचा है, ये भाग बचा है, ये भाग और ये भाग बच करके आपका एक जो होगा क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। तो वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर, तो प्लस क्या हो जाएगा, एक वृत्त की परिधि के बराबर जो होगा क्या चलेगा, दूरी चलेगा। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर कोई वृत्त है, ठीक, तो इसको जो है कुछ भाग में कट कर दिया है, जैसे कुछ भाग यहाँ पर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया है, वही चीज़ किया है। यहाँ पर इतना भाग इधर हो गया है और 2 भाग ऊपर जोड़ रहे हैं। हमको इस चीज़ से ज़रूरत है, हमको बेल्ट की लंबाई चाहिए, तो ये भाग और इसको एक सेक्टर में और बांट दिया, तो यहाँ पर एक भाग और यहाँ पर एक भाग, टोटल एक वृत्त की परिधि के बराबर दे देगा आपको। तो आपको ये फिगर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। क्या होगा, बेल्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 गुणे व्यास हो जाएगा। 3 व्यास होता है और एक वृत्त की परिधि की क्या होता है, बराबर होता है। इसी को आप लोग याद रखिएगा। एक और आपसे पूछता है इसी में कि
परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सब कुछ यही रहेगा। तो दूसरा में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, और दूसरा में हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ये तीसरा नोट में वृत्त परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, केवल इस भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है, व्यास बट्टा में 5 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये सब फार्मूले हैं, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। आपको दो ही चीज़, एक ही चीज़ कुछ पूछेगा आपसे, एक तो आपसे पूछ दे कि बेल्ट की लंबाई क्या होगी, तो तीन गुणे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एक वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। वो वृत्त यहाँ पर बेल्ट की लंबाई मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर परिबद्ध भाग का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, व्यास बट्टा 5 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। इस पर क्वेश्चन बनता है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइएगा, देखिएगा मित्र, करा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, तीन समान वृत्त हैं, जिसमें प्रत्येक वृत्त क्या है, अन्य 2 वृत्तों को वाह्यतः स्पर्श करता है, को एक रबर बेल्ट से क्या किया गया है, बांधा गया है। देखिएगा 3 वृत्त हैं और समान त्रिज्या के हैं, तो वृत्त एक ये हो गया और एक आपका क्या हो गया, ये हो गया। कहीं केवल स्पर्श कर रहा है, वाह्यतः कट नहीं कर रहा है ये। और एक वृत्त आपका यहाँ पर हो गया, ये भी क्या करेगा, वाह्यतः स्पर्श करेगा। ठीक, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और जो इनकी त्रिज्या क्या है, सबकी त्रिज्या समान वृत्त हैं, तो सबका त्रिज्या क्या है, बराबर है, 14 सेंटीमीटर इसका, 14 इसका, 14 इसका हो गया। कह रहा है कि जो ये वृत्त है उनको क्या किया गया है, को एक रबर बेल्ट से बांध दिया गया है। तो यही आपका क्या हो गया, एक रबर बेल्ट। इसी रबर बेल्ट की आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ठीक, इसी को बांध दिया गया। ये आपका हमेशा जब भी देगा तो हमेशा देगा तीनों वृत्त क्या है, समान त्रिज्या के हैं। इसी पे क्वेश्चन ही बनता है हमेशा, आपसे पेपर में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, रबर बेल्ट की लंबाई बराबर, हम फार्मूला लिखाए हैं, रबर बेल्ट की लंबाई बराबर क्या होगा, 3 गुणे व्यास प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि। ठीक, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया, त्रिज्या केवल दिया है, r इक्वल टू कितना दिया है, 14। तो d कितना हो जाएगा, मतलब अगर व्यास की बात करेंगे तो व्यास क्या हो जाता है, त्रिज्या का मित्र क्या होता है, 2 गुना होता है, तो 2r हो जाएगा। त्रिज्या का क्या होता है, व्यास 2 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। r का मान क्या है, 14 है, तो 2 गुणे 14 बराबर क्या हो गया, 28 के। तो व्यास का मान कितना आ गया, 28। तो 3 गुणे क्या हो गया, व्यास के जगह 28 रख देंगे, प्लस वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई r होता है, तो r की जगह क्या रख देंगे, 2 हो जाएगा, और पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, और r का मान क्या है, 14। 7 दूना 14 हो गया, ये कितना हो गया, 3 9 24, और 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 9 24, 3 दूनी 6 2 8, ये क्या हो गया, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। बेल्ट की लंबाई आपसे पूछा है, 8 4 12, 8 8 16, 16 1 17, 172 सेंटीमीटर का क्या होगा, बेल्ट होगा। यही आपसे बेल्ट की लंबाई पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 172 सेंटीमीटर। ये आप लोग साइड में इसको जो है कैलकुलेट करिएगा कि वृत्त की परिधि कितना होगा। ये सब चीज़ें आपको पता भी होगा, तो आप तो यहीं पर डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। बस व्यास में आप लोग गलती मत करिएगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुना होता है, तो त्रिज्या अगर 14 है तो व्यास की जगह हम डायरेक्ट 28 रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुणे वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 14 है। तो जो आपका बेल्ट की लंबाई मिल गई वो क्या मिल गई, 172 सेंटीमीटर।
एक परिबद्ध भाग पर कर लेते हैं, आइएगा उसको भी देख लेते हैं मित्र। देखिएगा मित्र, कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 समान वृत्त हैं, जिसमें प्रत्येक वृत्त क्या कर रहा है, अन्य 2 वृत्तों को वायता स्पर्श कर रहा है। तो वही काम यहाँ पर भी है। 3 गो वृत्त हैं, समान त्रिज्या के हैं, तो तीनों वृत्त क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तीनों वृत्त बराबर होंगे। इसका केंद्र ये है, ये है, ये है। फिर क्या कह रहा है, अन्य 2 वृत्तों को आयता स्पर्श करते हैं कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध मतलब इन्हीं वृत्तों के बीच में जो बना हुआ क्षेत्रफल, जो भाग है, सॉरी, जो इन्हीं तीनों वृत्तों के बीच जो भाग मतलब बना है क्षेत्रफल, इसी का निकालना है। मतलब तीनों वृत्तों के बीच का जो भाग है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों वृत्तों के परिबद्ध भाग का क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या दिया है, R = क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बराबर, अभी हम फार्मूला क्या लिखाए थे, जो परिबद्ध भाग के क्षेत्रफल के लिए मैंने फार्मूला लिखा था, व्यास बटा 5 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो व्यास इस यहाँ से कितना आ जाएगा, जब R का मान क्या है 3.5 है, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे 3.5 का, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 × 3.5, यहाँ पर दशमलव है, 3.5 बराबर दोगुना करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्यास क्या आ गया, 7/5 का होल स्क्वायर। इसी को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये गया 49/25, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ गया, यही आंसर हम दे देते हैं, कितना आ गया, 49/25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये परिबद्ध का मतलब होता है कि तीनों वृत्तों, यहाँ पर कह रहा है कि परिबद्ध भाग मतलब परिबद्ध तीनों वृत्त से वो क्या है, बंधा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो क्षेत्रफल यहाँ पर तीनों वृत्तों से जो बंधा हुआ भाग है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो वही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या होता है, व्यास बटा 5 का क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। देखिएगा एक बार फिर से हम 3 चीज़ बताए हैं, 3 चीज़ शुरू से ही डिस्कस कर देते हैं, क्या क्या बताएं। पहले तो क्या बताएं, पहला नोट जो हम लिखाए थे वो क्या था, समान त्रिज्या के क्या है, 3 वृत्त हैं। ठीक, तो उसमें मैंने क्या बताया था, समान त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को अगर वाह्यता स्पर्श करें या न करें, लेकिन अगर वो क्या हो, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष पर बन रहे हों, फिर से सुनिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, नोट नंबर 1 हमने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान त्रिज्या की 3 वृत्त बनाई जा रही हैं, जो एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श तो करें, लेकिन वो क्या करें, प्रतिच्छेद न करें। तो वो वृत्त के मतलब वृत्त का उस भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर हो, पहला वाला मैंने ये लिखाया कि वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंदर हो क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। पहला नोट मैंने ये लिखाया था। दूसरा नोट मैंने ये बताया कि अगर समान त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रत्येक एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, को एक जो है कि रस्सी बेल्ट से बांधा गया है, तो उस रस्सी बेल्ट की लंबाई क्या होगी, 3 × व्यास प्लस एक वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा चीज़ मैंने ये बताया कि समान त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, कि उनके अंदर जो परिबद्ध जो भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास बटा 5 का क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। यही 3 नोट है, इसी पे आपका क्वेश्चन खूब पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब फार्मूले के तौर पर एक तरह से याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू क्लास।